जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज का हमारा विषय कोविड-19 पर आधारित है। हम आपको आज ये बताएंगे कि हमने कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ दिनों में क्या क्या खोया है और क्या पाया है, क्योंकि हमें पता है कि हमने पाने के नाम पर सीखने को हमें बहुत कुछ मिला है। कोई भी चीज़ कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर हम सीखने का प्रयास करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। इसीलिए आज का विश्लेषण बहुत इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक होने वाला है और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज तक के ताज़ा आंकड़े, जहां भारत में कुल केस कोविड के 2 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं, वहीं मौत का आंकड़ा 2.25 लाख को पार कर चुका है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस महामारी के चलते जितनी क्षति हुई, ये पिछले 100 वर्षों से किसी भी महामारी के चलते मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब हम बात करते हैं कि इस महामारी के चलते हमने क्या क्या खोया। खोने के लिए तो आपको भी पता है कि हमने बहुत कुछ खोया। बड़ी क्षति हमारे लिए ये रही कि हमने अपने ईमानदार और योग्य नागरिक खोए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और सैनिकों की भी रही। दुख की बात यह रही कि ये संख्या 10, 20, 50 में ना होकर लाखों में रही। इसी प्रकार हमने विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारियों और योग्य नागरिकों को खोया, जो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति होती है। अब इसके बाद इस महामारी के चलते जो दूसरा सबसे बड़ा प्रहार था, वो थी अर्थव्यवस्था पर चोट, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। और इस महामारी ने विगत कुछ दिनों से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक कुठारा प्रहार किया। किंतु विगत कुछ दिनों से हमें लगा कि स्थितियां सामान्य होने लगी हैं और हमने सावधानियों में ढीली देना प्रारंभ कर दिया, जिसका खामियाजा हमें दूसरी लहर के रूप में देखने को मिला। इकोनॉमी पर यह चोट पिछले कई दशक से सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके उन्नति में उसकी अर्थव्यवस्था, उसके जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और विगत कुछ दिनों से इसका प्रहार पूरे विश्व की जीडीपी पर पड़ा। अब हमने आपको बताया इकोनॉमी पर यह चोट पिछले किसी भी महामारी के चलते पिछले कई दशक से सबसे बड़ी चोट थी। अब हम बात करते हैं कि हमने कोरोना की वजह से क्या क्या पाया। तो कोरोना ने हमें देने के नाम पर बहुत कुछ सीखने को दिया। आप ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु हमने आपको बताया कितनी भी निगेटिव क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, जिसे हम बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं सीख पा रहे थे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उससे सबसे बड़ा फायदा प्रकृति को हुआ। ये हम नहीं, गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं। सरकारें जिस गंगा नदी को साफ करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती रही, फिर भी उसमें उतना सुधार नहीं हुआ। आपने भी देखा, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो पैसे इन्वेस्ट होते रहे विभिन्न नदियों को साफ करने के नाम पर, उनकी सफाई के नाम पर, जिसमें गंगा प्रमुखता से गंगा नदी रही, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हमें सुधार देखने को नहीं मिला जितना कि कोरोना के चलते मात्र चंद दिनों में लॉकडाउन की वजह से हो गया। ऐसा हमने पिछले वर्ष के लॉकडाउन में भी देखा था और इस वर्ष भी स्थितियाँ कुछ इसी प्रकार हैं। केवल यहीं तक नहीं, बल्कि लॉकडाउन प्रकृति के लिए इस प्रकार वरदान साबित हुआ कि जो हमारे बड़े बड़े शहर थे, वहाँ के आबो हवा में प्रदूषण की जो मात्रा इतना अधिक हो गई थी, आपने देखा कि उसमें भी बड़ी मात्रा में सुधार देखने को मिला, जिसका कारण विभिन्न कल कारखानों का बंद हो जाना और मोटर वाहनों का लिमिटेड प्रयोग करना था। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना ने आखिर हमें और क्या सिखाया। कोरोना ने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लिमिटेड तरीके से करते हैं तो हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सकती है। हमने ये भी देखा कि कोविड के चलते बहुत सारे लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई, जो काफ़ी दुखद है। तो ऐसे में हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें अपने आत्मबल को कितना प्रबल बनाना चाहिए, जिससे हम इस प्रकार की चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकें। अभी हमारे देश की स्थितियां पूर्णतः सामान्य नहीं हुई, ऐसे में हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए। हम जिस योग्य भी हैं, हमें मदद पात्र लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का आधार इन्हीं बुनियादी संस्कारों पर टिका हुआ है। यही वो बात है जो हमें और लोगों से भिन्न बनाती है, जिसके चर्चे विदेशों में भी देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके।
आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।